तो अपना जो टॉपिक है ये है सिवनी सत्याग्रह टुरिया या तुरिया। तो ये क्वेश्चन MPPSC मेंस 2019 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। तो चलिए पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि सिवनी सत्याग्रह में क्या हुआ था। तो देखिए बात है 1930 की। कब की बात है? 1930 की। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे सिवनी में। सिवनी से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, गांव है जिसका नाम है तुरिया। तो वहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो दुर्गा शंकर मेहता इनके नेतृत्व में इन्होंने फैसला किया कि हम जंगल सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? जंगल सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह में घास को काटेंगे, ऐसा इन्होंने निश्चय किया। अब ये जंगल सत्याग्रह कर क्यों रहे हैं और सत्याग्रह इसे क्यों कह रहे हैं? तो देखिए जंगल सत्याग्रह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत ये बात हुई थी कि भाई अब जो आदिवासी हैं, आदिवासियों का जंगलों में जो अधिकार पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको जंगल के संसाधन का प्रयोग करना है तो अंग्रेज़ों से अनुमति लेनी होगी। तो अब इसका विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि हम, ऐसा है कि एक बगीचा था चंदन का, तो चंदन के बगीचे के पास जो घास लगी हुई है हम उस घास को जाके काटेंगे और इसका हिंसक हम बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक ये सांकेतिक था, ऐसा नहीं कि घास में कुछ खास बात थी। घास साधारण घास थी, लेकिन इस घास को काट करके वो अपना विरोध जताना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से जंगल सत्याग्रह का इन्होंने शुरू करने का प्रयास किया। तो जब ये लोग 9 अक्टूबर 1930 को जब ये अपने प्लान के तहत घास काटने के लिए पहुँचे और अपना विरोध जताना शुरू किया, तब वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे सदरुद्दीन और वहाँ के जो रेंजर थे मिस्टर मेहता, इन लोगों ने उन आदिवासियों के समर्थन में जो लोग आए हुए थे उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और जो वहाँ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे सिवनी के, उन्होंने फायरिंग का आदेश दे दिया। इस वजह से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब 4 लोग कौन कौन से थे? एक थी मुड्डो बाई कहाँ के रहने वाली थी? अमरीठ की रहने वाली थी। एक थी रीना बाई खम्बा की रहने वाली थी। एक थी देमो बाई और इसी तरह से एक थे विरजू भोई। तो ये जो व्यक्ति थे इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। यहाँ तक तो ठीक तो नहीं था, लेकिन यहाँ तक तो बात हो ही गई जो होना था। इसके साथ साथ इनका जो शरीर है, मृत शरीर है शहीदों का, वो उनके परिवार वालों को दिया भी नहीं गया। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान किस प्रकार से जो आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो किस प्रकार से जो आदिवासी थे वहाँ तक भी पहुँचा हुआ था। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखनी है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था, जो दांडी यात्रा हुई थी, नमक जो सत्याग्रह उन्होंने किया था, वो भी इसी वर्ष किया था। ठीक है, तो आप इस सत्याग्रह को उसके संदर्भ में भी देख लीजिए। तो ये था हमारा सिवनी सत्याग्रह। अब बात ये कि 3 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या लिखना चाहिए। तो देखिए इसमें ये बात तो आपको बतानी ही होगी कि कब हुआ, ये बात बतानी होगी कि किसके नेतृत्व में हुआ और मुद्दा क्या था। तो जो जंगल के नीतियाँ जो बनाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका विरोध करना इसका मुद्दा था। इतनी बात 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर एक लाइन में लिखनी हो, एक वाक्य में लिखनी हो, तो एक वाक्य में ये बात बताई जा सकती है कि 1930 में सिवनी के पास तुरिया नामक स्थान में दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में
अंग्रेज़ों की जंगल की नीतियों के खिलाफ घास काट कर जंगल सत्याग्रह करने का फैसला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगर ये हुआ कि भाई 3 नंबर से ज़्यादा का अगर ये प्रश्न हुआ या किसी प्रश्न का ये भाग है तो फिर इन बातों को भी, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये थी बात सिवनी सत्याग्रह की।